हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको बताने जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ की कुछ खास बातें। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का यह शहर इतिहास का एक ऐसा पहलू समेटे हुए है जिस पर आज भी भारतीयों को गौरव महसूस होता है। चाहे वह राजपूतों का शौर्य हो या फिर राजपूतानी रानियों का जौहर, भारत के इस छोटे से शहर ने यह सब देखा है, क्योंकि एक समय वह भी था जब चित्तौड़गढ़ भारत का कोई छोटा सा शहर ही नहीं बल्कि राजपूत शासन का केंद्र हुआ करता था, जिसके सबूत आज भी हमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग महल और विजय स्तंभ के रूप में देखने को मिलते हैं। इसमें का खासकर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग महल भारत के साथ साथ यह पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि यह प्राचीन महल 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना है और 691.9 एकड़ में फैला हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यह महाभारत काल से मौजूद है। आज के इस वीडियो में चित्तौड़गढ़ के इसी इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। इतिहासकारों का कहना है चित्तौड़गढ़ का इतिहास भारत के कुछ सबसे पुराने शासकों से जुड़ा है। जैसे इसके बारे में कहा जाता है, आज से करीब 300 साल पहले 322 बीसी के दौरान मौर्य वंश का शासन था और मौर्य वंश ने चित्तौड़गढ़ में काफ़ी ज़्यादा निर्माण कार्य करवाया था। इसलिए उस समय यह व्यवसाय और कला आकृति का भी केंद्र माना जाता था। पर बाद में आज से करीब 1300 साल पहले 7वीं शताब्दी के दौरान जब राजपूत राजाओं का साम्राज्य पूरे भारत में विस्तार कर रहा था, तब चित्तौड़गढ़ और उसके आसपास का एक बड़ा इलाका भी राजपूती शासकों के पास आ गया। इस दौरान चित्तौड़गढ़ में काफ़ी तरक्की की। ऐसा माना गया है कि इसकी स्थापना सिसोदिया वंश के शासक बप्पा रावल ने की थी। कहा जाता है कि राजपूती बप्पा रावल को चित्तौड़गढ़ 8वीं शताब्दी में सोलंकी राजकुमारी से विवाह करने पर दहेज के एक हिस्से के रूप में मिला था। उसके बाद बप्पा रावल के वंशजों ने इस पर राज किया। उसके बाद मुगलों के एक बड़े हमले में राजपूतों की बड़ी हार के बाद पूरे मेवाड़ राज्य और साथ ही चित्तौड़गढ़ पर मुगलों ने अपना कब्जा कर लिया। कहा जाता है यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे बड़े युद्ध में से एक था, जिसमें महाराणा प्रताप की सेना और मुगलों के बादशाह अकबर के बीच एक घमासान युद्ध हुआ था। युद्ध में हारने के बाद राजपूती सैनिकों की लगभग 16,000 से भी अधिक महिलाओं ने और उनके बच्चों ने जौहर कर अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इतिहासकारों की माने तो चित्तौड़गढ़ प्राचीन समय से ही सबसे धनी राज्यों में से एक था। चित्तौड़गढ़ का प्राचीन किला चित्तौड़गढ़ दुर्ग यह भारत का सबसे विशाल किला है। चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में काफ़ी प्रसिद्ध स्तंभ है, जिसे विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। यह स्तंभ 37.2 मीटर या 122 फीट ऊंचा है, जिसमें कुल 157 सीढ़ियां हैं, जिस पर चढ़ने के बाद आप इसके सबसे ऊंचे हिस्से पर पहुंच जाते हैं, जहां से चित्तौड़गढ़ का एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। चित्तौड़गढ़ का जौहर चित्तौड़गढ़ पर कई बार आक्रमण किए गए। जब भी चित्तौड़गढ़ के राजा परास्त हुए हैं, तब वहां की वीरांगनाओं ने जौहर का रास्ता चुन अपनी आन बान शान की रक्षा की है। राजपूती वीरांगनाओं का इतिहास में ये बलिदान अतुलनीय है। सबसे पहले जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, यह रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। कहते हैं कि रानी पद्मिनी और उनके साथ 16,000 दासियों ने विजय स्तंभ के पास ही जीवित अग्निशमनी ले ली थी। वैसे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कभी चित्तौड़गढ़ गए हैं तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।